कविता उपाध्याय आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आज प्रेस वार्ता की गई और आज अग्रवंश की अगर हम बात करें तो ये एक संस्था, उभरती संस्था जो मात्र 3 सालों में, अभी 3 साल ही पूरे लगभग हुए हैं और ऐसे में राष्ट्रीय संस्था बन चुकी है और बहुत सारी संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं जनहित में, उनको लेकर के उनको सम्मानित करती हैं, उनके लिए कार्यक्रम करती है। और पहले ऐसी संस्था जो विधानसभा में जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और वहां पर सम्मानित किया। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में है अनीता मुकीम जी, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। पार्टी का जो है वो है राष्ट्रीय संस्था बन चुकी है, कैसे देख रही हैं और 29 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए क्या कुछ कहना है? थैंक यू कविता जी। 29 अप्रैल को जो हमारा विधानसभा में प्रोग्राम होने वाला है वो एक भव्य रूप में करने वाले हैं। हर साल हम विधानसभा में ही स्टार्ट किया था, विधानसभा में ही करते हैं और वही करते रहेंगे भगवान ने चाहा तो। और कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे 18 गोत्र हैं तो 18 संस्थाओं को हर साल लें, हमारे साथ अग्रवंश में जोड़ें। इतनी संस्थाएं आज फैली हुई हैं, उनको अग्रवंश का एक मुख्य ध्येय यही है कि अग्रवंश में उन सबको जोड़ना और एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म सबको देना। बस इसी ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और अग्रवंश में हम चाहते हैं कि ये मोती की माला हमारी जितनी बड़ी होती चली जाए और उतने हम खुश होंगे और उतनी ही मेरी मन की तमन्ना पूरी होगी। आपके जो प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं बहुत शानदार प्रोजेक्ट्स हैं और ऐसे में जो ऑर्गन डोनेट करने का आपका कार्यक्रम आपने लिया है, बीड़ा उठाया है, उसको किस तरह से देख रही हैं आप? इसको मैं बहुत बड़े रूप में ले जाने के लिए देख रही हूँ। अभी मेरा 30 का टारगेट, पिछली बार 30 का टारगेट था जो हुआ है, वो अब मैं 300 तक का टारगेट सोच रही हूँ कि हो जाए और हम पूरी कोशिश करेंगे। और जो हमारे टीम के चेयरमैन देवी दयाल जी हैं, उन्होंने वो पूरे तन मन से लगे हुए हैं, उनकी पूरी टीम सारे दिन इस पर वर्क कर रही है और इसको हम बहुत अच्छे लेवल पे ऊपर तक लेके जाएंगे। और एक डेफ एंड डम का जो हमने प्रोजेक्ट लिया है, डेफ एंड डम सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी जैसी जो उनकी 6th सेंस और 7th सेंस जो हमसे भी ज़्यादा बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, वो हमसे भी ज़्यादा बहुत अच्छे लेवल पे, ऊपर लेवल पे काम कर सकते हैं। उनको दया की नज़र से ना देखी जाए, मैं उनकी यही कोशिश करती हूँ। उनको इग्नोर किया जाता है समाज में तो उनको इग्नोर ना किया जाए, दया की नज़र से ना देखी जाए। हम सोचते हैं कि हम उनकी सहायता करें, लेकिन मैं मानती हूँ काफ़ी हद तक कि वो हमारी सहायता कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर अभी बनवाई है, ये पोटली वगैरह भी सब उन्होंने ही बनाकर मेरे को दी है और इतनी हेल्प करी है। भगवान उन सब की हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके लिए जितना कर सकते हैं उतना कम है। अनीता मुकीम एक ऐसा नाम है जो सिर्फ अग्रवंश से जुड़ा नहीं है, वो अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जो आपको देख करके प्रेरणा लेती हैं? वैसे तो महिलाएं अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती हैं। मेरा मानना तो यही है कि महिलाएं जो सोच लें, ठान लें, वो करके ही छोड़ती हैं, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि बस हमें थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमारी अपनी सोच जो है उसको थोड़ी ब्रॉड करने की ज़रूरत है और जितना हम कर सकते हैं सबके लिए, महिलाएं अगर ज़्यादा जुड़ेंगी तो हम ज़्यादा स्ट्रांगली ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत अच्छी तरह हर लेवल पे, हर समाज में, हर जगह, घर भी बाहर भी अच्छे से संभाल सकती हैं। इसलिए महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएँ और संभालें और अपने समाज को बहुत आगे तक लेकर जाएँ। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई अनिल जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगामी 29 अप्रैल को होने वाला है भव्य कार्यक्रम। सबसे पहले मैं नमामि डिजिटल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरी तरफ से उनको नमस्कार। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अग्रवंश परिवार, जो कि 2019 31 जनवरी को हमने परिवार को स्टार्ट किया था 15 जनों के साथ, आज 4 साल बाद ये 150 जनों का परिवार बन चुका है। और हमने जो सोचा था, भगवान ने मतलब हमारे को जो मदद करी हमारी, हम उसमें अच्छे प्रोग्राम और अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जितना हमने सोचा था। और हर साल हम लोग 18 संस्थाओं को सम्मानित करते हैं। हमारा उद्देश्य इस संस्था को बनाने का यही था कि जितने समाज में संस्थाएं हैं उन सबको भी प्रोत्साहन करें, उन सबको एक सूत्र में बांधें हम लोग, जिससे मिल के हम एक बड़े रूप के अंदर समाज के आगे पेश कर सकें अपने को। तो उसी की उद्देश्य के हिसाब से हम हर साल 18 संस्थाओं को सम्मानित करते हैं। और मैं 29 अप्रैल को हमारा ये 30वां प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हमने संस्थाओं को सम्मानित कर रहे हैं। तो आपके चैनल द्वारा मैं सभी को उनको बुलावा देता हूँ, यहाँ पे आएँ इस प्रोग्राम में और हमारा मार्गदर्शन करें और उत्साह बढ़ाएं। मंत्री हमारे साथ में हैं श्यामलाल गुप्ता जी, आइए सर से बात कर लेते हैं। सर बहुत बहुत बधाई, राष्ट्रीय संस्था बन चुकी है और आगामी 29 तारीख को कार्यक्रम है। साथ ही आज देखा गया कि प्रेस वार्ता के दौरान आपने पत्रकारों को सम्मानित किया, जिसमें नमामि डिजिटल टीम को भी सम्मानित किया गया। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे 29 अप्रैल और आगामी कार्यक्रम के लिए? कविता जी, नमामि
डिजिटल टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमने आपको सम्मानित किया। और जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा ही था, हमारी जो संस्था है बहुत पुरानी संस्था नहीं है, कुछ ही साल पहले ये बनी है। और हम सोचते हैं कि वो तो आप लोग और भी अगर दिल्ली से संस्थाओं के बारे में पता करेंगे तो हमने 3-4 साल में ही बहुत अग्रणी संस्थाओं में हमारा काम रहा है। और हम चाहते हैं कि इस संस्था को राष्ट्रीय संस्था बन गई। अब तो हम पूरे नॉर्थ दिल्ली में, जैसे हिमाचल है आपका, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, इस एरिया में हम अपने रूप इनका हम दे चुके हैं। वहाँ के हमने गठन भी कर दिया है संस्थाओं का, वहाँ के अध्यक्ष और वो सारा कुछ टीम बना चुके हैं हम उसके। विधायक हमारे साथ में है राजेश गुप्ता जी, और अग्रवंश समाज से जो है ये जो एनजीओ है इसमें भी प्रेरक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, इस संस्था को बढ़ती ही जा रही, दिल्ली नहीं अब राष्ट्रीय संस्था ही बन चुकी है, और किस तरह के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में ये करती है? तो देखिए, जब हमने इसकी शुरुआत करी थी तो मन में यही बात थी कि संस्थाएं तो बहुत सारी हैं, तो एक और नई बना के क्या करेंगे। हाँ। तो मन में ये आया कि जो इतनी सारी संस्थाएं हैं, कभी कभी उनको ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी उनको ऐसी परेशानियां होती हैं कि वो कहाँ कहाँ अलग अलग भटकें। तो एक ऐसी संस्था बनाया जाए जिसमें स्पेशलिस्ट लोग हों और वो उन संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म दे सके और जहाँ उनकी मदद हो सके उसे कर सके। उनके बीच कोई डिस्प्यूट हो या किसी अधिकारियों से या किसी डिपार्टमेंट से उनकी कोई ज़रूरत हो, तो ये बनाई गई और आपके सामने है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं, रोज़ बढ़ रही है। डेफिनेटली सर, 29 को जो प्रोग्राम है वो किस तरह से, आप किस तरह से देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे कुछ प्रोजेक्ट्स जो किए गए हैं जैसे कि ऑर्गन डोनेट करने का हो गया या फिर नेत्रहीन महिलाओं के लिए कुछ किया गया है, क्या कुछ उस तरह से आप देख रहे हैं, और कब आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में छा जाएगी? लेकिन मेरी ऐसी कामना है कि महाराजा अग्रसेन ये आशीर्वाद बनाए रखें, ये जल्दी से जल्दी फैले। और माँ लक्ष्मी तो हमारी कुलदेवी है। मुझे लगता है कि सवाल पैसे का कभी अग्रवंश के सामने रहता नहीं है जी। लेकिन और जब वो देखते हैं लोग कि अच्छा काम हो रहा है तो अपने आप देने आते हैं हमें। कोई ऐसी आपने जो देखा इस मंच की तरफ जो लोग बैठे हुए थे वो सब अपने आप में बहुत संपन्न और अपने अपने फील्ड के अंदर अपने स्पेशलिस्ट हैं, जैसे मैंने कहा जी। तो मुझे लगता है कि जिस तेज़ी से बढ़ रही है तो पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे दुनिया के अंदर छाए, क्योंकि छाने का उद्देश्य हम में से किसी को हीरो बनाना नहीं है। मैं ऑलरेडी एक विधायक हूँ, बहुत सारे पद मेरे पास और हैं, वो चीज़ें मेरे लिए नई नहीं है, या जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी नई नहीं है। लेकिन एक मंशा जो है कि आप अग्रवंश के जरिए आम जनता की जिस तरीके से मदद कर पाए, और जो महाराजा अग्रसेन ने जो सीख दी, जो शिक्षा दी, जो समाजवाद का किनारा दिया कि 1 रुपया और 1 ईंट लेके आप चलें तो आपके क्षेत्र के अंदर कोई परेशान नहीं होगा। उसको मकान चाहिए, छत चाहिए तो उसको 1 ईंट मिली, 1-1 ईंट करके उसको मकान बना लेगा। और उसको आपने 1 रुपया दिया ताकि 1-1 रुपया करके वो दुकान बना लेगा और अपने जीवन को इज्जत से चला सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सीख आगे लेके चलने वाली कहानी है। आज अग्रवंश उसको आगे लेके चल रहा है। एक विधायक होने के नाते मेरी वो कोशिश मेरी वजीरपुर विधानसभा में भी होती है, अब तक बड़ी सफल रही है। और भगवान ने चाहा, कुलदेवी लक्ष्मी मैया ने चाहा, महाराज अग्रसेन जी ने चाहा तो ऐसी चलती रही।